And now I am going to talk about a topic named profit and loss, which is very important for the students who are preparing for banking and SSC. First of all, to know about the profit and loss, we must have to know about the cost price and selling price. तो हमें इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले कोस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। व्हाट इज़ कोस्ट प्राइस? कोस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस रेट पे हम किसी आर्टिकल को परचेज़ करते हैं। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस रेट पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ओके, इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का कोस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज़। देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर हाँ तो हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से कम है तो इसमें हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कोस्ट प्राइस इसका 100 है और सेलिंग प्राइस इसका 200 है, तो इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, इसके बाद हमें ये निकालना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। इफ़ वी गेट अ पॉजिटिव आंसर इट मीन्स इट इज़ अ प्रॉफिट, और if we are getting a negative mark it shows that we got loss in this. ओके, तो सेलिंग प्राइस का क्या है 200 एंड कोस्ट प्राइस क्या है 100। तो इसका जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है इसलिए क्या है, प्रॉफिट है। क्या ये प्रॉफिट है। ठीक, उसके बाद अब हमें प्रॉफिट आ गया, इन रुपीज़ में आया है ये। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछता है कि फाइंड आउट द व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट इट गेट, कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो अपॉन में कोस्ट प्राइस इंटू में 100। इससे जो है हमारे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। और अगर हमें लॉस निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो प्रॉफिट ऊपर आया है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लॉस्ट का जो नंबरिंग वैल्यू होगी वो आ जाएगा, और इस पर हम लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। छोटा सा इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ये पता करना है कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे ऊपर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस क्या है 100 है, मल्टीप्लाई में 100। ये क्या आ गया, 100% उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एसएससी में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है इफ कोस्ट प्राइस ऑफ 20 tables is equal to the selling price of 25 tables, then find the loss percent। हमें क्या निकालना है इसमें लॉस परसेंट कितना होता है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स।
क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल इज एक्स रुपीज़, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल इज एक्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल कितना हो जाएगा, 20x, और सेलिंग प्राइस ऑफ 25 टेबल इज इक्वल्स टू 20x। ये गिवन है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। तो सेलिंग प्राइस जो होगा ऑफ 20 टेबल्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 अपॉन में 25x इंटू में 20 इज इक्वल्स टू, कट कर दीजिए, इसको आ जाएगा ये 60x। गॉट इट। नाउ कितना परसेंट का इसको, कितना परसेंट का इसको लॉस हुआ है, हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं। परसेंट लॉस 20x माइनस 16x डिवाइडेड बाई 20x इज इंटू 100। क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसको जब हम कट करेंगे 0 से 0 तक, 2 5 से 10, एंड यहाँ पे क्या चाहते हैं, 4x बाई एक्स कट गया, तो क्या आ गया, इंटू में क्या है यहाँ पे 5 है, ये आ गया आपका 20% लॉस हो गया।